प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज जो है प्रश्न आया है जमुना देवी जौनपुर से। उनका प्रश्न है तुलसी की पूजा भक्ति करने का क्या फल है। तुलसी का जो पौधा है उनकी पूजा करने से, उन्हें पानी देने से, उनका भक्ति करने से क्या फल है, उनको जो है ये जानना है। देखिए जमुना जी, तुलसी जो है साक्षात सर्वदेवताओं का मंदिर है। तुलसी के जड़ में जो है गंगा जी रहती है, शाखा में जो है भगवान विष्णु रहते हैं, समस्त पत्ताओं में समस्त देवताओं का निवास है। भगवान विष्णु ब्रह्मा महेश सब उनके शरीर में रहते हैं। अब भगवान नारायण के तो अत्यंत प्रिय है तुलसी। 24 घंटा 64 घड़ी ठाकुर जी के ऊपर ठाकुरानी चढ़ी, यानी 24 घंटा भगवान तुलसी को अपने मस्तक पर धारण करते हैं। दुनिया में ऐसे कोई पत्नी नहीं है, पति पत्नी नहीं है जो पति अपने पत्नी को अपने मस्तक पर धारण करते ही घूमता हो। आजकल कोई अगर अपने पत्नी को कांधे में बैठा कर या मथा में बैठा कर घूमे तो लोग बोलेंगे पागल हो गया है। लेकिन भगवान नारायण जो है पत्नी तुलसी को 24 घंटा अपने सर पर बैठा कर रखते हैं। उनके बिना उनको कोई चीज रुचता नहीं। उनके भोजन में भी तुलसी की जरूरत है, उनको कपड़ा पहनने में भी तुलसी उसमें डालना चाहिए, फूल का हार में भी तुलसी की जरूरत है। तुलसी उनका अत्यंत प्रिय है, इसीलिए विष्णु प्रिया कहलाती है। जितने भी भगवान के पत्नियां है प्रेयसी है दुनिया में, सबसे श्रेष्ठ पद जो है तुलसी को प्राप्त हुआ है। इसीलिए कोई भी प्राणी अगर तुलसी माता का पूजा करता है, प्रातः काल उठ करके उनका जो है जड़ में जल देता है, फिर उसका जो है धूप दीप द्वारा आरती द्वारा पूजन करता है, उनका परिक्रमा करता है, वहां पर बैठ करके स्तुति प्रार्थना करके उनको जो है अपना मन की इच्छाएं उनके सामने प्रकट करता है। इसी प्रकार से अगर 2 महीना 4 महीना 6 महीना 1 साल 2 साल इस बढ़िया भक्ति भाव से अगर उनके पूजन कर दिया जाए लगातार, तो माता तुलसी ऐसे प्रसन्न हो जाती है, फिर आपके हृदय में भक्ति ज्ञान वैराग्य विवेक ये सब अपना आप जगने लगेंगे। भगवान के प्रति आपकी श्रद्धा बढ़ जाएगा, प्रेम बढ़ जाएगा। जो प्रेम बढ़ाने के लिए बहुत जुग जुग तक लोग साधना कर देते हैं, वो प्रेम होता नहीं भगवान से। संसार के प्रति वैराग्य जो बड़े बड़े साधना करने के बाद भी नहीं होता है, मोह माया मिटता नहीं है, छटता नहीं है। माता तुलसी कृपा होते ही अपने आप ही ये समस्त ज्ञान वैराग्य भक्ति अपना आप हृदय में आ जाएगा, संसार से मन वैराग्य हो जाएगा। इधर तो मन वैराग्य होगा, भक्ति में प्रेम में हो जाएगा, उधर भगवान भी अपनी तरफ से भी कृपा करके उसी भक्त के नजदीकी अपने आप धीरे धीरे आने लगेंगे माता तुलसी की सेवा से। माता तुलसी जाकर स्वयं भगवान से प्रार्थना कर देती है, प्रभु हमारा ये भक्त है, बहुत दिन से ये जो हमारा सेवा कर रहे हैं, इसलिए इनके ऊपर कृपा करके अपने चरण में स्थान दीजिए। जब माता तुलसी प्रार्थना कर देगी भगवान को, तो भगवान फिर उनकी बात को काट नहीं सकते। जैसे संसार में भी अगर कोई सेठ से अपने को काम लेना है, तो डायरेक्ट सेठ से अगर जाके बात करेंगे, हो सकता है कि हमको मना कर दे, लेकिन इस सेठानी से अगर मिल ले, अगर सेठानी से सेठ का बहुत प्रेम हो और सेठानी को थोड़ा मना लिया जाए, देवी जी थोड़ा सा आप कृपा कर दे तो आपके सेठ जी हमको नौकरी में रख लेंगे। अगर सेठानी प्रसन्न होकर कह दे आप चिंता मत करो, मैं जो है बात करूंगी, फिर समझ लो आपका काम हो गया। सेठानी जाकर सेठ जी को जो है मना करके वो आपका काम बना देंगे। ऐसे ही भगवान से कोई भी चीज प्राप्त करना हो, भगवान को प्रसन्न करना हो, भक्ति प्राप्त करना हो, चाहे भगवान से कुछ भी चीज प्राप्त करना हो, तो उनको प्रार्थना करने से तो मिलता ही है, लेकिन देर से। लेकिन माता तुलसी का अगर साधना कोई करे, भजन कीर्तन करे, उनकी पानी देवे, उनका परिक्रमा करे, उनका जो है प्रतिदिन पूजन करे, तो माता तुलसी जाकर स्वयं भगवान से प्रार्थना करती है कि प्रभु हमारा ये भक्त है, रात दिन मेरे पूजा में लगी है, आप इनके ऊपर कृपा करें, अपने चरण में स्थान दे, अपने भक्ति दे, इनको अपनाए। जब माता तुलसी भगवान से प्रार्थना कर देती है तो भगवान उनके बात को काट नहीं सकते, क्योंकि ना भगवान उनको बहुत चाहते हैं। तुलसी का विष्णु प्रिया है, वो
उनको बहुत चाहते हैं, उनके बिना उनको एक मिनट अच्छा नहीं लगता। इसलिए जो तुलसी का पूजन कर रहा है वो भगवान विष्णु का अत्यंत प्रिय हो जाता है। इसलिए हमारा साधु संत महात्माओं में ये नियम है, प्रतिदिन जो है तुलसी का पूजन करना, तुलसी का ध्यान करना, तुलसी के माला गले में धारण करना, तुलसी का जो है कंठी गले में धारण करना, तुलसी का जो है माला हाथ में धारण करते हैं, मस्तक पर धारण करते हैं। तुलसी की जो है पत्ता भगवान को भोग लगा के तुलसी का जो है प्रसाद जो ग्रहण करते हैं, यानी तुलसी से ही पूरा वैष्णव समाज जो है जुड़ा हुआ है। इसलिए आप अगर चाहते हैं कि भगवान का प्रिय होना चाहे, आपको ज्ञान भक्ति वैराग्य से प्राप्त हो, तो आप तुलसी माता का भक्ति भाव से पूजा कीजिए। बहुत महिमा है। अब मैं ये अपना जीवन का अनुभव बताता हूँ। मैं भी जब छोटा सा था गांव में, हमारा माता जी जो है प्रतिदिन तुलसी पूजन करती थी, परिक्रमा करती थी, तो वहां मैं देखता रहता था, उनके साथ मैं ही पूजा करता था। इसी प्रकार से जब मैं 10-12 साल का हुआ तो मैं भी तुलसी माता का पूजन करता था, प्रतिदिन जो है उनका पानी देता था प्रतिदिन। ऐसे करते करते बचपन से ही 12-13 साल की उम्र से मन में इतना वैराग्य जगा, भक्ति जगा, भाव जगा, घर संसार त्याग करके फिर जो है मैं संन्यास ले साधु संत हो गया। ये माता तुलसी की कृपा है। इसलिए तुलसी की पूजा का महिमा जो है बहुत है। और तुलसी ये तो भगवान विष्णु की प्रसन्न होने के बाद मैंने बताया, लेकिन तुलसी का पूजन करने से, उनकी भक्ति करने से समस्त देवताओं का पूजन हो जाए। तुलसी के देवालय है, पत्ता में 33 करोड़ देवता निवास है, शाखा में भगवान विष्णु है, ब्रह्मा जी है, शंकर जी है, सब देवता वहां रहते हैं। खाली तुलसी माता के पूजन आरती कर देने से समस्त देवताओं का पूजन आरती हो जाता है। मुक्तिदात्री है, भक्तिदात्री है माँ तुलसी। तुलसी का कंठी, तुलसी का माला धारण करते हुए अगर कोई प्राण त्याग कर देता है तो उनको संसार से जो है मुक्त हो जाता है, भगवत धाम प्राप्त हो जाती है। इतने महिमा है। अगर मरते समय कोई तुलसी का लकड़ी चिता में डाल देता है तो भी उनका जो है मुक्ति हो जाता है। यदि एक तुलसी काष्टम, पद्म पुराण में कहा गया, यदि एक तुलसी काष्टम काष्टमध्यित शोभते दाह काल भगवत मुक्ति कोटि पाप विदस्य च। करोड़ों करोड़ों पाप हुआ, पाप क्या हुआ, कोई आदमी भी क्यों न हो, पापी हो, अगर उसके मरते समय चिता में एक भी तुलसी का लकड़ी डाल लिया जाए, काष्टमध्यित शोभते, यदि एक तुलसी काष्टम काष्टमध्यित शोभते दाह काले भवेत मुक्ति, वो मुक्ति हो जाता है, नात्र संशय। कोटि पाप अजुतस्य च, कोटि कोटि पाप किया हुआ आदमी। इतने तुलसी की महिमा। और तो मैं तुलसी की महिमा वाले बहुत सारे वीडियो बनाया हूँ। तुलसी जो है भगवान को तुलसी का सूखा लकड़ी से जला करके अगर उनको धूप देवे, उनको आरती करे, तुलसी के लकड़ी से अगर भोजन बना करके भगवान को भोग लगावे, बोलते एक एक के दाना में एक एक अश्वमेध यज्ञ का फल, एक एक दाना में एक एक ब्राह्मण भोजन का फल प्राप्त होता है। इसलिए तुलसी जो है बहुत ही भगवान के प्रिय है, तुलसीमय हो जाने चाहिए। इसको भगवान के भक्त होना चाहता है, जो मुक्ति पाना चाहते हैं, अपने जीवन को तुलसीमय बना दे, तुलसी पूजा करे, तुलसी भक्ति करे, तुलसी ग्रहण करे, तुलसी शरीर में धारण करे, मस्तक में धारण करे। देखेंगे आप संसार यहाँ पर भी परम सुख प्राप्त करते हुए मरने के बाद भी आपको गति मुक्ति सब कुछ प्राप्त होगा। इसलिए तुलसी अगर पूजा कर रहे हैं आप, जमुना जी एकदम पूजा कीजिए तुलसी। बहुत अच्छा आप जो प्रश्न किया। ये जो है हमारा सब साधु संत महात्मा बड़े बड़े भक्त सब ने जो है तुलसी का पूजन किया, सेवन किया, उनका अपनाया, इसलिए सब बड़े बड़े भक्त बने। इसलिए आप भी माता तुलसी का जो है प्रतिदिन पूजन कीजिए, उनका नाम जपिए, पूजा आरती कीजिए, उनको धूप दीजिए, बैठकर उनका स्तुति कीजिए, ध्यान कीजिए। साथ में भगवान का भी थोड़ा भजन कीर्तन करने का, दोनों का करता और जल्दी से भगवान प्रसन्न होंगे। इसलिए तुलसी की महिमा बहुत है। इसलिए आप जो है और कहीं तुलसी के पत्ता में राम नाम लिख करके हनुमान जी आप पत्ते ने चढ़ा दिया, 11 पत्ता, 21 पत्ता, 51 पत्ता, तुलसी पत्ता में राम नाम चंदन में लिख करके हनुमान जी चढ़ा देंगे। हनुमान जी इतना प्रसन्न हो जाएंगे कि आपको जो है अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता वो कुछ ही प्रदान कर सकते हैं हनुमान जी, और धन संपत्ति से भर देंगे आपको। ये मैं अपना अनुभव दूसरे को कहा हुआ इस बात
जो क्या हुआ इसे व्यक्ति को मैं बात बता रहा हूँ। अगर आपत्ति न तुलसी पत्ता में राम नाम लिख करके शालिग्राम भगवान को और हनुमान जी को चढ़ा दिए, आपके घर में धन संपदा भर जाएगा, समस्त प्रकार संकट निवारण हो जाएगा, आप माला माल हो जाएंगे। इसे बहुत है तुलसी की महिमा, लेकिन आपको मैं जो संक्षिप्त में कहा, आप मुझे तुलसी का जरूर सेवन करें, पूजन करें, आपका अवश्य कल्याण होगा। जय श्री राम।